आज बनाएंगे वेजिटेरियन लजीज सोया कीमा मटर। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आपको भी मिल पाएं। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहां खाना प्यार से बनता है और मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सोया में प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी सोया कीमा मटर की रेसिपी। बन जाएगा बेसिक इंग्रेडिएंट से और खाने में है बिल्कुल लाजवाब। तो देर किस बात की है, आइए बनाते हैं ये अमेजिंग सी रेसिपी। यहाँ मैंने लिए 100 ग्राम सोया ग्रैन्यूल्स, जिसे हम न्यूट्रेला या सोया का चूरा भी बोलते हैं, और इसे अब मैं इस गर्म पानी में ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट तक उबालूंगी। साथ ही में जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच नमक, ये न्यूट्रेला के चूरे को मैंने छान लिया है और अब मैं इसे 2 से 3 बार ठंडे पानी में धो लूंगी। मैंने इसे बहुत अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसका जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो सब निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ड्राई चूरा चाहिए। अगर ये ड्राई नहीं होगा तो जो हमारा कीमा है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लूँगी। तो ये सारा इसका एक्सेस वाटर निकल गया है और देखिए ये काफ़ी ड्राई हो गया है। बस अब मैं इसको रख दूँगी और अब मैं रेडी करूँगी इसका मसाला। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो 1 बड़ा चम्मच भर के अच्छे से जाएगा इसमें देसी घी, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाएगा इसमें जीरा, 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, 1 तेज पत्ता। साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर मैं 2 छोटे पीसेस दालचीनी के, काली मिर्च और लौंग। गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ ताकि ये स्पाइसेस भी अपनी बहुत अच्छी खुशबू इस घी के अंदर छोड़ें। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 4 बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज इसमें बहुत अच्छे से खुले डलते हैं, लेकिन मसाला इसका बहुत अच्छे से बनता है। तो मैं यहाँ पे 4 प्याज डाल रही हूँ। इन प्याज को मैं अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो मेरी अभी गैस थोड़ी देर मैं इसको फुल पे कर रही हूँ भून के, और फिर मैं गैस को लो कर दूंगी। ये प्याज मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट फुल पे भूने हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और बस अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी और इसे बहुत अच्छे से सिम पे भूनूंगी। ये प्याज को भूनते हुए 10 मिनट हो गए और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे भी मैं प्याज के साथ भून लूँगी। मुझे प्याज का कलर थोड़ा अच्छा ब्राउन चाहिए, तो मैं इसको अभी और 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनने वाली हूँ। और इसी प्रोसेस में मेरी अदरक और लहसुन का जो रॉनेस है, कच्चापन है, वो भी चला जाएगा। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, सारा ऑयल भी अच्छे से ऊज आउट हो रहा है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर। तो ये है 4 टमाटर जो मैंने बारीक काटे हुए हैं। तो ये टमाटर काफ़ी बड़े बड़े टमाटर थे। इन टमाटरों के साथ डाल दूंगी मैं इसके अंदर नमक, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़े से फ्रेश हरे मटर। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसे ढककर तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और मशी ना हो जाएं। आइए इस मसाले को भी चेक करते हैं। वाओ, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए साइड से सारा ऑयल ऊज आउट हो रहा है। बहुत बढ़िया से ये मसाला भुना है। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फ्रोज़न मटर डाल रहे हैं तो आप उसे टमाटरों के गलने के बाद डालें। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ करी है, इसलिए मैंने इसे टमाटरों के साथ ही डाल दिया था।
अब मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर 2 चम्मच धनिया पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी ताकि ये मसाले जले नहीं। आप ध्यान रखिएगा मेरी जो गैस की फ्लेम है वो थ्रू आउट सिम पे है ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक पके। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये न्यूट्रेला का चूरा जो हमने प्रिपेयर करके रखा था और इसे मसाले में बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला तो मिक्स हो गया है लेकिन ये सब्ज़ी नीचे ना लगे इसलिए मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा और गर्म पानी और इसे मिक्स करके अब मैं बहुत अच्छे से कवर करके इसे वापस से पकाऊंगी। तो मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, ये पूरा जो न्यूट्रेला का चूरा है वो भुन ना जाए और अच्छे से ऑयल ना रिलीज़ कर दे। इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे एक बार और चेक कर लेती हूँ। वाओ, ये अच्छे से पक गई है। ये देखिए साइड से ऑयल भी ऊज आउट हो गया है, ये देखिए इधर। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से पकी है और ये मसाला भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स इसको और टेस्टी बनाने के लिए। तो सबसे पहले जा रहा है इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला। साथ ही में जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच कसूरी मेथी। अब डाल दूंगी इसके अंदर मैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और लास्ट में थोड़े से अदरक के लच्छे जो मैंने काट के रखे हैं और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ी सी स्लिट हरी मिर्च। और अब देखिए इसे बोल में ट्रांसफ़र तक करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि यहीं से निकाल के इसको खा लूँ। बस इन सबको मैं मिक्स कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे थोड़े से अदरक के जूलियंस और हैं। इसमें कच्चा अदरक बहुत टेस्टी लगता है, मैं वो और हरी मिर्च साथ में इसके ऊपर और डाल दूँगी। और ये मेरी अमेजिंग सी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप भी बनाइएगा ये सोया कीमा मटर को अपने मेन्यू का हिस्सा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।